हेलो बच्चों। यहां लिखा है अ डिस्क ऑफ रेडियस आर रोल्स ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विथ लीनियर एक्सेलरेशन ए एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एज शोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पी shown in the figure at the instant when linear velocity is v and angular velocity is omega। तो बात को ध्यान से समझिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्योर रोलिंग कर रहा है या रोलिंग मोशन कर रहा है, अगर रोलिंग मोशन कर रहा है तो उसके पास तीन एक्सेलरेशन हो सकते हैं। पहला, किसी भी पॉइंट के पास मैक्सिमम ट्रांसलेशनल की वजह से। दूसरा, एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से। और तीसरा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बराबर है। ट्रांसलेशन मतलब जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से एक एक्सेलरेशन होगा जिसको हम टेंजेंशियल लिख सकते हैं, और ये हमारे पास होगा r इंटू अल्फा। इसको सेंटर ऑफ मास वाले एक्सेलरेशन को कुछ हम ए ओ लिख देते हैं बिकॉज, या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को चलो मैंने इसको ए ओ लिख दिया सेंटर के एक्सेलरेशन की वजह से, और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा जो कि आपके पास होगा ए, इसको हम सीपी लिख दे रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर है बेटा? चलो इसको हम ए सी ई लिख ले रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा या सेंटर का वो होगा। अब सुनना, पॉइंट पी की बात करें तो ये मैक्सिमम तीन एक्सेलरेशन हो सकते हैं किसी भी पॉइंट के। अब अगर मैं इस सेंटर वाले पॉइंट की बात करता तो इसके पास एक ही होगा, केवल ये वाला। क्लियर? तो इसी तरह से जैसे मैंने वो क्या बोला, मैक्सिमम तीन हो सकते हैं। क्लियर? तो अब अगर हम पी पॉइंट की बात करेंगे तो सेंटर के एक्सेलरेशन की वजह से ये आगे एसी बराबर है, रोटेशनल मोशन की वजह से भी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो आगे एटी, और जो हम लोगों के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो सेंटर की तरफ में लगेगा, जिसको हम लोग लिख सकते थे ए सीपी हम लिख रहे हैं। क्लियर है? अब सुनो इधर, मैं वैल्यूज लिखता हूं। ए सीपी को हम लोग लिख सकते थे आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर बाई आर। अच्छा, ए टेंजेंशियल हम लोगों के पास मिलेगा आर इंटू अल्फा, और जो सेंटर की वजह से एक्सेलरेशन मिल रहा था वो ए होगा क्योंकि यहां पे सेंटर का एक्सेलरेशन ए दिया था। क्लियर? तो अब तुमको क्या दिख रहा है कि ए टेंजेंशियल और ए सेंटर तो आगे की तरफ में लग रहा है और ए सीपी नीचे लग रहा है। तो इस पॉइंट का जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन पी का आएगा उसकी वैल्यू हम लोगों के पास मिलेगी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर वाला प्लस टेंजेंशियल, दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, इसका स्क्वायर प्लस ए सीपी का स्क्वायर। चलिए तो अब यहां से वैल्यूज पुट करते हैं। तो सेंटर का जो एक्सेलरेशन है वो हमको दिया गया है ए, बराबर है, यहां पे लिख दिया हमने ए, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा आर अल्फा प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो हम लोगों के पास मिल रहा था आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये अगर हम लोग यहां मैच करें तो ये हम लोगों को केवल फर्स्ट ऑप्शन में ये वाली चीज दिख रही है। क्लियर? सो इट्स फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। बेटा बात समझ में आई है ना? ये ध्यान रखना कि मैक्सिमम तीन एक्सेलरेशन हो सकते हैं किसी के पॉइंट के, और ये तीन इस तरीके से एक्सेलरेशन होते हैं। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।